सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो जो मैं आज आपको बताऊंगा, और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर मैं घर बना रहा हूं तो उसमें रूम का डोर का साइज़ कितना देना है और किचन का डोर का साइज़ कितना देना है, टॉयलेट का डोर का साइज़ कितना देना है। एक ये चीज़ तो हो गया, और प्लस उसमें आपका विंडो का साइज़ क्या देना है और वेंटिलेशन कहाँ देना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का आज जो मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगा। तो मेरा टॉपिक आज का वही है स्टैंडर्ड साइज ऑफ डोर, विंडो, वेंटिलेशन एंड एग्जॉस्ट। डोर, विंडो, वेंटिलेशन एंड एग्जॉस्ट। और ये सब कहाँ यूज़ करते हैं, क्या हम आपसे ही पूछते हैं, क्या रूम में वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट दे सकते हैं क्या? तो यही सारा जो भी चीज़ आप में कन्फ्यूजन है तो मैं आपको आज क्लियर करूँगा। और जैसा कि आपको पता भी है कि मेरा हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप का एक सीरीज जो मैं शुरू किया हूँ उसका आज 15वां पार्ट है, 15 पार्ट है, जिसको जो है आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि भाई कितना दे, आखिर डोर का आप अपना घर बना रहे हैं तो उसमें डोर का स्टैंडर्ड साइज क्या होगा। तो पहले हम शुरू करते हैं डोर से। तो पहला है मेरा डोर। देखिए डोर में भी आपका अलग अलग पार्ट आ गया। डोर में अगर हम बात करें तो पहले है आपका बेडरूम हो गया, गेस्ट रूम हो गया, और एक आता है मेन डोर। ठीक है, हम बात करते हैं पहले इसमें डोर में मेन डोर का अगर साइज की हम बात करें अगर, तो उसका साइज आपका 4 फीट इंटू 7 फीट का होता है। और 4 फीट इंटू 7 फीट जो हम बोल रहे हैं इसमें आपका फ्रेम, डोर का फ्रेम इंक्लूड है। ठीक है, तो 4 फीट इंटू 7 फीट आपका मेन डोर हो गया। और अगर हम पार्किंग का डोर की बात करें, पार्किंग डोर की, तो इसका आपका रहेगा, ये तो डिपेंड करता है आप पार्किंग जो बनाए हैं वो 2 व्हीलर के लिए है या 4 व्हीलर के लिए। तो अगर आपका 4 व्हीलर के लिए है तो ये 10 फीट से आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। क्लियर है? तो पार्किंग में ज़्यादातर जो डोर देते हैं उसमें उसका फुल डोर उसमें देते हैं। उसका टॉप जो हम लोग का सीलिंग हाइट होता है ऊपर तक हम लोग देते हैं उसका। और यानी तो बहुत जगह जो है पूरा ऊपर तक नहीं दे करके कम से कम 8 से 9 फीट तक देते हैं। तो उसका अगर हम एक एग्जांपल ले इसमें, तो उसका अगर मिनिमम साइज की बात करें तो वो आपका रहेगा 10 फीट इंटू 10 फीट का हाइट भी। ये है आपका ये विड्थ, ये आपका हाइट। क्लियर? चौड़ाई और हाइट जितना है ये क्लियर है। तो अब मेन डोर हो गया, पार्किंग का डोर हो गया। अब बेडरूम में आपका बहुत सारा चीज़ है, जैसे गेस्ट रूम हो गया, आपका हॉल में भी दे सकते हैं, और आपका मेन बेडरूम हो गया, मास्टर बेडरूम हो गया। इसका डोर का साइज 3 फीट इंटू 7 फीट देते हैं। ये क्लियर है? फिर जब हम आगे चलते हैं किचन पे चलते हैं, किचन का डोर का साइज आपका रहेगा, किचन, और यहाँ पे हम अगर बात करें बाथरूम, तो जिसको टॉयलेट बोलते हैं, इसका डोर का साइज आपका रहेगा 2.5 फीट इंटू 7 फीट। 2.5 फीट आपका चौड़ाई हो गया। ये क्लियर है? और बहुत जगह अगर पूजा रूम की बात करें तो पूजा रूम में भी लगभग इतना ही का साइज देते हैं। नहीं तो बहुत लोग क्या करता है, पूजा रूम का डोर को पूरा ओपन रखता है। ये क्लियर है? तो ये हो गया आपका डोर का साइज। अब हम 7 फीट जो दिए ये आपका लिंटल लेवल में, जैसे अगर ये मेरा डोर है, ठीक है, तो इस डोर में ये जो लिंटल लेवल होगा यहाँ से आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका रहेगा, फ्लोर से लेकर के 7 फीट रहेगा। और साइज जो मैं बताया, अगर इसका चौखट की बात करें, चौखट इसमें इंक्लूड रहेगा, जिसको हम जो है डोर फ्रेम बोलते हैं, चौखट आपका इंक्लूड रहेगा। अगर हम मेन डोर की बात करें तो अगर ये 4 फीट है टोटल और ये 7 फीट है, तो ये चौखट भी इसमें इंक्लूड है। इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा और यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक रहेगा 7 फीट।
उसके बाद जब इनकेस अगर फ्लोरिंग किए, फ्लोरिंग अगर आप कितना 20 से 25 1 इंची से लेकर के 2 इंची तक फ्लोरिंग करेंगे तो उसमें आपका उतना माइनस 7 फीट में से माइनस हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपका डोर फ्रेम लगेगा, लेकिन डोर फ्रेम जो लगेगा इसका ये नीचे रहेगा, मतलब टाइल्स फ्लोरिंग से ये नीचे रहेगा। ये क्लियर है। और उसके हिसाब से आप जब उसका डोर जो बनाएंगे उस हिसाब से बनाइएगा। क्लियर है। तो ये 7 फीट पे आ गया। तो फिर अब हम आगे बात करें विंडो की। दूसरा है आपका, तो आपने यहाँ पे जान लिया कि मेरा जो है डोर कहाँ कहाँ लगेगा। ये क्लियर है। डोर आपका मेन डोर, पार्किंग, बेडरूम, किचन, टॉयलेट, पूजा रूम में भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वो जिसका साइज इतना ही रहेगा। आगे हम चलते हैं। अब आगे है आपका ये विंडो की अगर हम बात करें तो विंडो में आपका ये बेडरूम का विंडो का साइज आपका रहेगा 5 फीट इंटू 4 फीट का। क्लियर है। अब ऐसा हम क्यों दिए, तो 5 फीट हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं विंडो थोड़ा सा हवादार, रूम जो बेडरूम हो वो थोड़ा सा हवादार रहे, उसके लिए विंडो हम लोग थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो इसका दूसरा साइज भी आप दे सकते हैं, आप 4 फीट इंटू 4 फीट दे सकते हैं। ये आपका विड्थ हो गया, ये आपका हाइट हो गया। क्लियर है। तो बेडरूम का विंडो हो गया। अब किचन, और ज़्यादातर कोशिश कीजिए बेडरूम में 2 विंडो देने का मैक्सिमम। अब बात करते हैं किचन की अगर बात करें, किचन में आपका 3 फीट इंटू 4 फीट। अब ये जो 3 फीट और 4 फीट देना कहाँ, देखिए ये आपका लिंटल लेवल तो है ही, ये हो गया लिंटल। क्लियर है। अगर यहाँ पे विंडो आएगा, ठीक है, अगर विंडो आता है तो विंडो का यहाँ जो मेरे बेडरूम का अगर मान लिया जाए 5 फीट इंटू 4 फीट दिए हैं, 5 फीट, तो ये हो गया मेरा 5 फीट और ये हो गया मेरा हाइट 4 फीट। और ये वाला पार्ट जो हम लोग का जो ब्रिक वर्क होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हम लोग देते हैं 3 फीट में हम लोग सिल हाइट जो देते हैं हम लोग 3 फीट में देते हैं। इसको सिल बोलते हैं, मतलब कि विंडो के नीचे तक का जो रहता है उसको सिल बोलते हैं। सिल हाइट हम लोग देते हैं 3 फीट में। ये क्लियर हो गया। 3 फीट ये हो गया। फिर आपका जो है 4 फीट हाइट में, तो जितना भी आपका चाहे बेडरूम हो, किचन हो, तो इसमें आपका चाहे गेस्ट रूम हो, चाहे डाइनिंग रूम हो, वो सब में आपका यही 5 फीट बाय 4 फीट का आपका विंडो दे सकते हैं एज पर जगह को देखते हुए। तो विंडो मैंने यहाँ दे दिया। अब हम चलते हैं, देखिए किचन में भी विंडो रहेगा, बेडरूम में भी विंडो रहेगा और टॉयलेट में विंडो दे नहीं सकते। ये क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं ये वेंटिलेशन में। तो वेंटिलेशन कहाँ देना, तो नॉर्मली वेंटिलेशन क्या होता है आपका जो है, जो हम लोग घर में देते हैं वो अगर हम वेंटिलेशन सबसे पहले शुरू करते हैं हम किचन से। किचन में जो वेंटिलेशन देंगे वो रहेगा 1 फीट इंटू 1.5 फीट का। ये क्लियर है। और इस हिसाब से, और ऐसा ही हम लोग बेडरूम में भी देते हैं। बेडरूम हो गया। अब बेडरूम में कहाँ किचन देते हैं, जहाँ आप रहते होंगे देखते होंगे सबसे ऊपर में जो स्लैब का जो टॉप स्लैब जो हम लोग छत है, छत का बॉटम से नीचे में आपका ये रहेगा वेंटिलेशन। ठीक है। तो अगर हम वेंटिलेशन की यहाँ पे बात करें तो वेंटिलेशन हम लोग का क्या रहेगा, फिर लिंटल लेवल हो गया, फिर यहाँ ब्रिक वर्क हुआ, फिर जो यहाँ छत आएगा, ये जो छत आएगा, तो यहाँ के ऊपर में हम लोग देते हैं, ये हो गया आपका वेंटिलेशन। ये क्लियर है। छत के बॉटम से वेंटिलेशन देते हैं। तो बेडरूम में भी देंगे, बेडरूम में भी वही साइज होगा आपका 1 फीट इंटू 1.5 फीट। और बहुत लोग अगर चाहें आप इसको जो है बढ़ा भी सकते हैं। किचन का बढ़ा सकते हैं आप, बेडरूम में उतना ज़रूरत नहीं है। किचन आप जो ये 1 फीट इंटू 2 फीट का भी कर सकते हैं। ये क्लियर है। और बहुत जगह 1 फीट इंटू 1 फीट भी वो देते हैं,
लेकिन इसमें जो किचन में जो लगाएंगे इसमें और बेडरूम में, आप अगर बेडरूम में लगाते हैं वेंटिलेशन, इसमें एक सीमेंट का मोल्ड आता है, ठीक है ना, उसको उसमें लगाया जाता है। किचन में जो लगाते हैं उसमें आप लोअर्स लगा सकते हैं, ठीक है। और बाथरूम की बात करें, बाथरूम में हम लोग वेंटिलेशन देते हैं 1 फीट इंटू 1.5 फीट का, और बहुत जगह जो है देते हैं ये 1 फीट, सॉरी हाइट में 1.5 फीट, हाइट नहीं सॉरी, ये बाथरूम का 1 फीट इंटू 1.5 फीट हो गया, मतलब 1 फीट आपका जो है चौड़ाई आपका लंबाई हो गया, और हाइट हो गया आपका 1.5 फीट, यानी तो इसको अलग भी 1.5 फीट इंटू 1 फीट का इस तरह का देते हैं। और इसमें ज़्यादातर बाथरूम में क्या करते हैं, लोअर्स लगाते हैं, LOWERS, लोअर्स, लोअर्स लगाते हैं, ठीक है। लोअर्स इसमें बाथरूम में और तो किचन में लगाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब लास्ट चलते हैं हम लोग एग्जॉस्ट का। एग्जॉस्ट कहाँ ज़रूरत पड़ता है, एग्जॉस्ट आपका ज़रूरत पड़ेगा ये बाथरूम में और किचन में। जिसका साइज आप जो देंगे वो आपका जो उसका होल होगा, एग्जॉस्ट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं गोल बनाते हैं, क्योंकि फैन जो आता है हम लोग का एग्जॉस्ट फैन वो गोल ही रहता है। तो वो आपका शुरू होता है 6 इंची डाया से लेकर के, 6 इंची डाया समझ रहे हैं ना, इस तरह का 6 इंची ये आपका रहेगा 6 इंची, 6 इंची डाया से लेकर के आपका शुरू होगा, और ये आपका 8 इंची तक आपको मिलेगा ये एग्जॉस्ट। तो उसी हिसाब से जिसमें आप बनाएंगे उसको उसी हिसाब से देना है। तो एग्जॉस्ट जो देंगे यहाँ पे लोग देते हैं सीलिंग लेवल से नीचे में, यहाँ पे एग्जॉस्ट। ये क्लियर है। तो इस हिसाब से आपको जो है ध्यान में रखते हुए जब भी कभी आप घर बना रहे हैं तो ये सब चीज़ को, सारी चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नहीं तो बहुत जगह ऐसा मैं देखा हूँ कि कहीं वेंटिलेशन छोड़ दिया, फिर बाद में उसको छेनी मारते तो तोड़ के वेंटिलेशन बना रहा है, कहीं एग्जॉस्ट छोड़ दिया। तो अगर ये चीज़ आपको पहले से पता होगा, पहले से अगर ध्यान में रखेंगे तो खासकर किचन और बाथरूम में ज़रूर आप एग्जॉस्ट दीजिए, वहाँ वेंटिलेशन भी दीजिए, ठीक है। और तो देखिए किचन में 3 चीज़ हो गया, किचन में वेंटिलेशन भी हो गया, विंडो भी हो गया, आपका डोर भी हो गया, और आपका एग्जॉस्ट भी हो गया। ये सारा चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्या क्या देना है, कहाँ पे क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलों को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिए हैं आप, चलिए कर दिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। और अब बेनिफिट उसका बताता हूँ, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन भी बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे क्या है कि जब जब आपका दोस्त सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो अपलोड करेगा तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।